प्लेट के फैसले पर हिमाचल में सरकार की तरफ से अब फैसले पर फिलहाल के लिए रोक। बड़ी अपडेट, नेम प्लेट के फैसले पर हिमाचल में फिलहाल के लिए रोक सरकार की तरफ से लगाई गई है। दुकानदारों को अभी किसी भी तरीके से नेम प्लेट नहीं लगानी होगी। सब फैसला लिया गया था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नेम प्लेट के फैसले पर हिमाचल में यह फैसला लिया गया है। दुकानदारों को कहा गया था कि नेम प्लेट जो है वो लगाई जाए, लेकिन अब उस पर अभी जो है रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को अब फिलहाल इस पर किसी भी तरीके की नेम प्लेट नहीं लगानी होगी। सुक्खू सरकार ने इसके लिए एक कमेटी के गठन की बात कही है। और सीधे रुक करते सहयोगी महिमा का जोड़ रहे हमारे साथ हिमाचल से। जिस तरीके से महिमा पहले फैसला किया गया, फिर फैसला वापस ले लिया गया और अब कहा जा रहा है दरअसल कि पहले व्यापक चर्चा की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। इतना कंफ्यूजन क्यों फैसले को लेकर? बिल्कुल अनामिका, पर्दे के पीछे खिचड़ी यहाँ पर पक रही है, क्योंकि पहले फैसला लिया जाता है और उसके बाद फैसले के दौरान हम देखते हैं कि यू टर्न सुक्खू सरकार ले रही है, हिमाचल सरकार ले रही है। विक्रमादित्य सिंह का पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखना होगा, नेम प्लेट लगानी होगी। और उधर नीचे उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगाई थी और कहा था कि योगी मॉडल लागू होगा। और उसके बाद से वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आया, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी योगी मॉडल का विरोध करते हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजनीति भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें पहाड़ पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसको लागू करने के बाद जब हिमाचल सरकार के मंत्री करते हैं, तो यहां पर फिर अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया है। और अब यहां पर फिलहाल यू टर्न लेते हुए सुक्खू सरकार नजर आ रही है। ये एक बड़ा यू टर्न है और आने वाले समय में अनामिका हम देखेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति होते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि एक तो आप फैसला ले लेते हैं, आपने खुद अर्बन डेवलपमेंट और इसके अलावा नगर निगम की तरफ से निर्देश दिलवाया और अब आप यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेटी का गठन यहां पर किया जाएगा और प्रस्ताव मांगे जाएंगे रेहड़ी पटरी वालों से कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार जो है महिमा नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुशीनगर में फेक करेंसी मामले को लेकर जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है। से जहां पे कुशीनगर मामले में, फेक करेंसी मामले में एनआईए जांच संभव है, निकल की जानकारी समझ में आ रही है कि एक हफ्ते के भीतर जो एनआईए है अपनी जांच शुरू कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन जो गिरफ्तार लोग हैं उनका कनेक्शन नेपाल से निकल के सामने आया है और शायद यही वजह कि जो नेपाल से तार जुड़ रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई होगी एनआईए की ओर से, जो जांच होगी वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। पहले यहाँ पे जखीरा पकड़ा जाता है नकली नोटों का, इसके बाद जो लोग पकड़े जाते हैं उनका कनेक्शन निकल के आता है नेपाल से, लिहाजा पूरे मामले की जांच करेगी एनआईए। कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में लगातार हो रही कार्रवाइयों के बीच अब इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या कुशीनगर पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जिस जांच को आगे बढ़ा रही है उस जांच में अब तक खुलकर क्या कुछ सामने आया है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एसपी कुशीनगर जो है संतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 11 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट इस पूरे प्रकरण में अब तक की क्या है? जनपद कुशीनगर में ये जाली नोटों का गैंग है वो जो बस्ट किया गया था, इसमें अब तक 11 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके पास से जाली करेंसी के साथ साथ अवैध असला वगैरह बरामद हुए थे। इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यू है। इसमें डीजीपी साहब के तरफ से भी इंस्ट्रक्शन डीजी मुख्यालय के हमें प्राप्त हुए हैं और नियमानुसार जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऐसे मामलों में जाली नोटों के, वो इसमें फॉलो किया जा रहा है। ड्यूली जो एजेंसी से उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो जाली नोट है उनकी फॉरेंसिक जांच इत्यादि की वो भी टेकअप किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें सर्विलांस के माध्यम से, क्योंकि इसमें नेपाली सिम भी मिले हैं, अन्य मोबाइल नंबर्स मिले हैं, फेक आधार कार्ड्स मिले हैं, वो सभी की जाँच कराई जा रही है। और इसमें नेपाली जो करेंसीज़ हैं और कुछ अभियुक्तों का नेपाल में होना भी पाया गया है, तो वो भी जो ड्यू प्रोसेस है उसके तरीके से वो भी वेरीफाई किया जा रहा है। और इसमें कुछ और लीड्स हमें मिले हुए हैं जिस पे कि हमारी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ अन्य जो इसमें एजेंसियां हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी अपने ड्यू प्रोसेस से अब तक काम कर रहे हैं।
और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसको सामने रखा जाएगा। फिलहाल इसमें अन्य भी जो वांटेड लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम में काम कर रही है। सर, इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो सामने निकल कर आ रहा है और साथ ही इलाहाबाद में जो लगातार कुछ जाली करेंसियाँ लगातार जो पकड़ी जा रही हैं उनको लेकर भी कुछ तार जो हैं वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जांच में ये विषय कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? ये हमें संज्ञान में लिया है और ड्यू प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का, उसके थ्रू ये जो नेपाल का कनेक्शन है उसको भी फॉलो अप किया जाएगा और ये प्रयागराज का भी जो आपने बताया उसमें भी हमारी टीम जाएगी और उससे भी किस तरीके से अगर इनमें कोई कनेक्शन है उसको भी देखा जाएगा और सारे प्रोसेसेस को इसमें कंप्लीट किया जाएगा और जो भी तथ्य आएंगे इसको रखा जाएगा। सर, इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी आरोपी हैं इनको कोई राजनीतिक संरक्षण जो है वो प्राप्त था, क्योंकि लल्लू का जो है वो पोस्ट आता है, उसके बाद उनको आप पूछताछ के लिए समन नोटिस जो है वो जारी कर देते हैं। राजनीतिक संरक्षण को आपको लगता है इन सब के बीच था किसी को? इसमें प्योरली मेरिट बेस्ड कार्रवाई होनी है एसओपीज के आधार पर और इसमें अगर किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन हो चाहे जो भी हो, अगर इस अपराध में जाली नोटों के अपराध में अगर वो लिप्त है तो उन पर कार्रवाई सभी पे होगी। फिलहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोगों के भी एफिलिएशंस है उनकी पूछताछ करना, जो इसमें संदिग्ध है चाहे किसी भी तरीके के लोग हो, सभी का बयान दर्ज कराना इंपॉर्टेंट है और बयान एम एविडेंसेस के आधार पर अगर अन्य किसी की भी भूमिका आती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। सर, एक खबर और सामने आ रही है कि एनआईए जो है वो भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर सकती है और एक हफ्ते के अंदर एनआईए की टीम जो है वो कुशीनगर पहुंचने वाली है। इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है? जितनी भी एजेंसी से ड्यूली इन्फॉर्म कर दिया गया है, हमारे डीजी मुख्यालय के माध्यम से भी हमने उनको अवगत डीजी मुख्यालय को किया है। तो सुन रहे थे आप वैभव को जो बात कर रहे थे कुशीनगर से जो रिपोर्ट थी वो फाइल कर रहे थे। इस बीच बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं आपकी। जिस तरह से देश में एक तरफ नकली दवाओं की सप्लाई के जरिए आपकी और हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर आती है जहां पर नकली नोट छाप कर हमें और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये सब कर कौन रहा है? वो सफेद पोस्ट चेहरे जो आपसे पहले वोट की अपील करते हैं, आपसे वोट लेते हैं, इसके बाद बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। नकली नोटों के नटवर लाल, सपा के बाद कांग्रेस से सवाल। फेक का धंधा किसका कंधा? सारे जालसाज पकड़े जाएंगे, व्हील चेयर पर घसीटे जाएंगे। जी हां, नकली गिरोह के खिलाफ यूपी में चल रहे ऑपरेशन का असर दिखने लगा है। कुशीनगर में जाली नोटों की काली कारोबारियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में एक पर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब कुशीनगर पुलिस ने इस मामले में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश मुस्तकिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर पुलिस ने आरोपी के पास से 30,000 के जाली नोट, 10,000 रुपए के असली नोट, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। मुस्तकिम की गिरफ्त में आने के बाद अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या अब 11 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी चल ही रही है। इस मामले में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक कुशीनगर पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने वाली है। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। कुल मिलाकर जाली नोटों के पीछे किसका हाथ है? यूपी पुलिस इसकी एक एक कड़ियां सुलझाने में लगी है। देश से लेकर विदेश तक कई ठिकाने पुलिस के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, जो नकली नोटों के इस खेल की सच्चाई सामने लाने में जुटे हुए हैं। बहरहाल
जाली नोटों के इस खेल के पीछे हवाला रैकेट है या इसमें डी कंपनी का कोई रोल है, बहुत जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।